And Mr. Saurabh, now over to you. Thank you, sir. Right. Thank you very much, Ji. Good morning, all, and thank you very much for taking your time to come to this webinar. और टोटल मिला के अगर मैं अपनी हेयर कट की बात बताता हूँ, हेयर कट की बात करने से पहले अपने बारे में बताना जरूरी है कि हम कौन हैं। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है और इस काम हेयर कट खोलने से पहले आई वॉज वर्किंग विद रेबैन कंपनी फॉर 13 ईयर्स। 13 साल तक मैंने कंपनी में काम किया है, रेबैन कंपनी के अंदर। फिर मैंने करेरा पोलर वाली कंपनी में काम किया है, डाबर में काम किया है, वेलोसिटी में काम किया। तो टोटल मिला के मेरे को करीब 20 से लेकर 22 साल का वर्क एक्सपीरियंस है इंडिया और इंडिया के बाहर के जो नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, इन सब कंट्रीज के अंदर, जहाँ पे कि हमने रेबैन के आउटलेट्स खुलवाए थे लोगों को। जब हमको लगा कि हमने लोगों के आउटलेट्स बहुत सारे खुलवाए हैं, हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ग्रो कराया है, कंपनी को ग्रो कराया है, सो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल काफी ज्यादा इंडिया में चल रही थी कि हर कोई अपना कुछ करना चाह रहा, तो हमने भी सोचा कि नहीं, हम कुछ अपना करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट माई वाइफ, ठीक है, शी इज ऑल्सो फ्रॉम IIM। तो IIM से उन्होंने पढ़ाई की है, जेनपैक में काम किया है, बॉस्टन के अंदर, कैडबरीज में काम किया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर और श्वेप्स के अंदर। सो अभी वो हम दोनों मिलकर इसको बढ़ा रहे हैं, इस चीज को। नाउ वी टॉक अबाउट हेयर कट। हेयर कट हम लोगों ने 2021 में स्टार्ट किया था। तो इन स्पैन ऑफ 2-3 ईयर्स, 2 साल के अंदर ही हमने इसकी टोटल मिला के एक ब्रांच से स्टार्ट किया था। अभी हमारी 7 ब्रांचेस नोएडा में है, एक हमारी ब्रांच अगले हफ्ते ओपन हो रही है साकेत के अंदर, जो कि बड़ा अच्छा एरिया है। एंड धीरे धीरे हम ऐसे ही इसको ग्रो करेंगे। अभी हमने जयपुर में साइट फाइनल कर रखी है, अहमदाबाद फाइनल करी है, कानपुर फाइनल करी है, चंडीगढ़ फाइनल की है। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि आने वाले 3 महीने के अंदर हम 5-6 शहरों में और पहुंच जाएंगे। ये हमारा स्टाइल स्टेटमेंट है कि वी विल स्टाइल व्हाई यू स्माइल। ये हमारी कंपनी जो है वो विविन ट्रेडर्स है, ISO 9001 2005 सर्टिफाइड कंपनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 2021 से शुरू किया था। उससे पहले हमने 2018 से 19-20 में किसी और का सैलून हमने लिया था, हमने फ्रेंचाइजी ली थी। बाद में बिजनेस को समझा और हम खुद फ्रेंचाइजर बन गए हैं इसके। करंटली हमारे पास 5 कोको मॉडल यानी कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड 5 मॉडल हमारे खुद के हैं, 5 हमने फ्रेंचाइजी किया हुआ है और 10 आउटलेट्स हमारे जैसे बताया कि भी और आने वाले हैं दिल्ली और NCR के अंदर। मोस्टली या तो दिल्ली में आएंगे, एक आध फरीदाबाद में आएगा और गुड़गांव में। जो हमारा ब्रांड पोर्टफोलियो है वो इस तरह का है। हेयर कट हमारा एक सैलून है। इसके अलावा जैसे वीहो करके एक ब्रांड है हमारा, वीहो का मतलब है वैल्यू इन होम ऑपरेशंस। जैसे अर्बन क्लैप है, यस मैडम है, हमने उसी तरह का एक अपने पास एक और ये तैयार किया हुआ है कि जब भी हम हेयर कट की फ्रेंचाइजी किसी भी शहर में कहीं पे भी देंगे तो हम अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर को वीहो का भी देंगे, कि यानी कि आपका एक स्टोर पे भी सर्विस हो गया, चाहे वो हाई स्ट्रीट होता है या मॉल होता है, कहीं पे भी होता है, वो होता है। और ये हमारा होम सर्विस का हो गया, हम ये भी कुछ करेंगे। ये सुकिंग करके किया करके ब्रांड है, जो कि जापानीज नाम है, इसका मतलब होता है कि स्किन केयर ट्रीटमेंट। तो स्किन केयर ट्रीटमेंट हम धीरे धीरे अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाएंगे करने के लिए। ऑप्टिफेस करके एक ब्रांड है जो कि हमारा खुद का ब्रांड है। हम लोग सनग्लासेस और फ्रेम्स में भी हैं, क्योंकि हमने जिंदगी भर उसी कंपनी में काम किया है, तो हमने उसके नाम के भी एक आउटलेट खोले हुए हैं। ऑनलाइन क्योंकि बहुत ज्यादा इन है, तो इसलिए mysunglass.in भी करके हमने अभी स्टार्ट करना है। नेक्स्ट मंथ हमारा ये भी वेंचर है जो स्टार्ट हो जाएगा। तो एज ए कंपनी देखेंगे तो बहुत बड़ी कंपनी है हमारी, मोटा मोटा 10 करोड़ के आसपास का हमारा टर्नओवर है एज ऑफ नाउ। जब ये स्टार्ट हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी स्टार्टेड है, जब माई सनग्लास स्टार्ट हो जाएगा, हमारा वीहो स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमको लगता है कि हम 50 करोड़ की कंपनी एक आध साल में बन सकते हैं। अपने बारे में वैसे मैंने आपको बताया है, अपने वाइफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये अभी कुछ ये हमारे टोटल सैलून्स की फोटोग्राफ्स हैं कि किस तरह के सैलून्स हमारे दिखते हैं। ये जो बोर्ड है, ये सब हमने ना LED बोर्ड लगाए हैं, क्योंकि हमने इंटरनेशनली बहुत ज्यादा ट्रेवल किया है, तो हमको समझ में आता है कि हमको क्या चेंज करने चाहिए। ये कुछ इस तरह के बोर्ड हैं जिसमें कि हमको कभी भी कुछ चेंज करना होता है, हम चेंज कर लेते हैं। हमको लगता है कि न्यू ईयर का ऑफर लगाना है, हम न्यू ईयर का ऑफर लगाते हैं इसके अंदर। ये इस तरह के हमारा साइंस है। ये अभी एक अवार्ड हुआ था, तो हमको एक अवार्ड मिला था कि द रैपिड ग्रोइंग सैलून ऑफ द ईयर के बारे में अवार्ड दिया था हमको। ये जो छोटी बहू या गोपी बहू के नाम से आती हैं, ये वो हैं। इस तरह का हमारा सैलून दिखता है। कुछ सब सैलून्स एक से नहीं दिखते, अलग अलग दिखते हैं। किसी में इस तरह का कल्चर दिया हुआ है, किसी में इस तरह का दिया हुआ है, किसी में अलग अलग दिया हुआ है, जिससे कि अगर कोई भी कस्टमर कहीं पे भी जाता है तो उसको अलग अलग फील आनी चाहिए। अभी आज की तारीख में इंडिपेंडेंट सैलून, जिनकी एक सैलून होता है जो कि खुद खोलते हैं और खुद बंद करते हैं, उनमें और हम में क्या डिफरेंस है। इंडिपेंडेंट सैलून के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि इनका कोई क्लियर ग्रोथ प्लान होता नहीं है।
उनका कंपटीशन हमेशा चेन सैलून के साथ होता है कि अरे यार चेन सैलून वालों के पास तो ये अच्छा मिलता है, उनको पास ये अच्छी स्कीम मिलती है, कंपनी उनको की अकाउंट्स की तरह ट्रीट करती है, उनको कुछ एडिशनल मार्जिन देती है, कंपनी उनको एडिशनल सपोर्ट करती है। और आज की तारीख में यूथ क्राउड होने के कारण लेस यूथ क्राउड, क्योंकि उनके पास जो छोटे छोटे सैलून्स होते हैं उनके पास ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होती है, कोई रिकॉग्निशन होता नहीं है, ओनर ड्रिवन होता है, ओनर खुद ही सुबह दुकान खोलता है, खुद ही शाम शाम को बंद करता है, कैसे ग्रोथ कर पाएगा, कैसे सोच पाएगा। अगर हमको कोई भी ग्रोथ चाहिए तो हमको सोचने के लिए टाइम चाहिए, तो सोचने के लिए जो ब्रांड ओनर्स हैं वो सोच रहे हैं। जो ये न्यू एज का प्रॉब्लम है आज की तारीख में, जो हमारी यंग जनरेशन है उनका जो वहां पे जो प्रॉब्लम होता है, न्यू एज प्रॉब्लम, वो ये तो है कि एडवेंट ऑफ होम सर्विसेज, वो कहते हैं घर पे कोई आके हमको कर ले तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन घर पे आने में क्या होता है कि अनट्रेंड स्टाफ होता है, हाइजीन्स भले पिक्चर में और इसमें दिखाते हैं कि घर पे आए और इजीली सफाई कर दी, पर ऐसा नहीं होता है। घर पे जब जाते हैं तो बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आती है। आजकल फ्रीलांसर्स बहुत सारा काम कर रहे हैं, इनकन्वीनियंस तो होती है घर पे, क्योंकि घर पे आके अगर वो कोई हेयर की सर्विस करानी है तो बोलेंगे मैम पानी लेके आओ, बाथरूम यूज करेंगे, तो बड़ी प्राइवेसी भी ब्रीच होती है इसके अंदर। जो हम सॉल्यूशन की बात करें, हेयर कट में सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन अ फेयर प्राइस। हम बहुत ऊपर भी नहीं है और बहुत नीचे भी हैं, हम मिडिल और मिडिल अपर हैं। तो हमारा क्लियर कट ग्रोथ प्लान है कि हमको टोटल मिला के 1-1.5 साल के अंदर हमको 100 सैलून्स खोलने हैं। अभी हमारे 7 से 8 हो गए हैं, आने वाले 2-3 महीने के अंदर हमारे 8 से लेकर 10 और खुल जाएंगे। तो क्लियरली हमारा ग्रोथ प्लान दिखता है। हमको हमारी रिलेशनशिप्स पता है कि रिलेशनशिप्स कैसे मैनेज करती हैं, हम इंक्रीज अपना वॉकिंस को कैसे इंक्रीज करते हैं। हमारे पास टूल्स हैं जिसके थ्रू हम वॉकिंस को इंक्रीज करते हैं। हम लोग ऑनलाइन के ऊपर बहुत प्रमोशन रन करते हैं, और फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और गूगल के ऊपर हम बहुत इसको रन करते हैं। तो इसी वजह से हमारा फुटफॉल काफी इंक्रीज होता है। हम लोग क्योंकि की अकाउंट्स हैं लॉरियल के और काफी सारी कंपनीज के हम की अकाउंट्स हैं, तो इस चक्कर में हमको ट्रेनिंग्स बहुत रेगुलरली मिलती है। हर महीने में एक ट्रेनिंग हमको मिलती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम अच्छे से रखते हैं। हमारे पास अकाउंट्स की टीम है जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट करती है। हर रोज कोई भी स्टॉक जो जा रहा है और आ रहा है, हमको पता होना चाहिए कि हमारा स्टॉक कहाँ जा रहा है और कहाँ आ रहा है, तो उसका हम ध्यान रखते हैं, हमारी टीम ध्यान रखती है। हमारे ब्रांड टाइप्स हैं। अगर हम बोलते हैं कि हमारे जो फ्रेंचाइजी जुड़े हुए हैं, हम फ्रेंचाइजी की जगह उनको ग्रोथ पार्टनर्स मानते हैं, बट क्योंकि फ्रेंचाइजी बोलना ईजी लगता है तो इसलिए फ्रेंचाइजी है, अदरवाइज दे ऑल आर ग्रोथ पार्टनर्स। हमारी कंपनी ISO 9001 2005 सर्टिफाइड कंपनी है। मार्केटिंग सपोर्ट हम पूरा करते हैं। हम लीड जनरेशन करते हैं। अगर आप कभी भी किसी का बोलेंगे कि हमको फ्रेंचाइजी चाहिए, तो वो बोलेंगे ठीक है फ्रेंचाइजी तो ले लो, लेकिन आप ही को काम करना पड़ेगा, हमसे ब्रांड नेम देंगे। जबकि हम वो नहीं करते। हम कहते हैं कि हमने अपना ब्रांड नेम दिया है, तो हमको अपने फ्रेंचाइजी को भी का भी ध्यान रखना है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का भी ध्यान रखना है। हम नहीं चाहेंगे कि 100 सैलून खोले तो 100 फ्रेंचाइजी आए। हम चाहते हैं कि 10 फ्रेंचाइजी 100 सैलून खोले। हर फ्रेंचाइजी 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 अपने खुद से खोलेगा, कि उनको प्रॉफिट दिखेगा तभी वो खोल पाएंगे। तो हम लीड जनरेशन के ऊपर काम करते हैं। हम टेक्निकल ट्रेनिंग के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग का होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से चीजें चेंज हो रही हैं, अच्छी ट्रेनिंग से कस्टमर को समझ में आता है कि क्या हो रहा है, हम किस जगह पे आए हैं। हाई आरओआई है। आरओआई का मतलब ये कि अगर बैंक का आरओआई होता है तो 6 से लेकर 6.5% के आसपास है। हमारे यहाँ आरओआई 20% से लेकर 40% तक भी जाता है, डिपेंडिंग अपॉन सीजन। बिग टिकट साइज। हम लोग ना किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए कस्टमर का टिकट साइज को इंक्रीज करते हैं। अगर कोई हेयर कटिंग कराने आया है तो हम एग्जांपल तौर पे उसको बोलते हैं सर हेयर कटिंग करा रहे हो 300 रुपए की, एक काम करते हैं आपका हम हेयर स्पा करते हैं और इसमें हेयर कट फ्री कर देते हैं। तो हेयर स्पा मान के लिए 1500 रुपए का हेयर स्पा है, तो 1500 रुपए का मेरा टिकट साइज बढ़ गया। अगर मैं 300 रुपए की हेयर कटिंग करता तो सिर्फ 300 मिलते, लेकिन हेयर स्पा किया तो उसके साथ मेरे को 1500 रुपए मिले। ये हमारी सर्विसेज की बात कर रहे हैं। वी आर मोर इनटू हेयर्स। तो क्योंकि हेयर्स में जितना पैसा है एज अ फ्रेंचाइजीज, वो और किसी में कम है, जो ब्यूटी सर्विस में अच्छा है। दीज आर द सर्विसेज। हम मेन ग्रूमिंग करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, बॉडी पॉलिशिंग के अंदर हमारी इनकम अच्छी है, काफी इनकम आती है। मेकअप्स वगैरह काफी सारा करते हैं हम लोग। हम लोग ब्राइडल करते हैं, नेल्स करते हैं, क्योंकि नेल्स के अंदर भी आजकल का ट्रेंड है नेल्स का। इसको करने में 1.5 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन इसके अंदर हमारे को पैसा अच्छा जनरेट होता है। एग्जाम्पल 50 से लेकर 100 रुपए का खर्चा होता है हमारा, 1000 से 1500 रुपए तक की हमारी इसके अंदर हम डिमांड कर लेते हैं। हाइड्रा फेशियल अगेन उन सबके स्किन के लिए जिनकी स्किन बहुत एक्ने होती है, जिनको पिंपल्स आ जाते हैं। बहुत सारे वुमेन्स हैं जिनकी स्किन बहुत एक्ने होती है, तो वो नहीं कर पाती हैं, उनको फेशियल चाहिए होता है, ग्लो चाहिए होता है, बट करा नहीं पाती है। तो इसके थ्रू हम वो करते हैं। तो हम जितने भी इक्विपमेंट्स हैं हम सब लेटेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। ये एलईडी फेस ट्रीटमेंट है, हम ये भी करते हैं। आज की तारीख में सैलून का मतलब सिर्फ सैलून नहीं हो गया। खाली सैलून चलाएंगे तो हमको एक इनकम आएगी। अगर हमको ज्यादा आरओआई चाहिए, हमको ज्यादा कुछ चाहिए, हमको कुछ और भी एडिशनल करना पड़ेगा, जो कि हम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हेयर एक्सटेंशन काफी चल रहा है आजकल। हेयर पैचेस आजकल काफी चल रहे हैं। आई लैशेज काफी चल रहे हैं। माइक्रो ब्लीडिंग काफी चल रही है। ये पांचों की पांचों सर्विस आज की तारीख में 70% घर पे चल रही है, क्योंकि मार्केट में अवेलेबिलिटी कम है इसकी।
हम ए टायर टाउन की बात करेंगे, अवेलेबल है। बी टायर में और सी टायर टाउन में ये सब चीजें अवेलेबल बहुत कम है। आई लैशेस कम अवेलेबल है, माइक्रो ब्लीडिंग बहुत कम अवेलेबल है, बट ये चलता है और अच्छे प्रॉफिटेबल करते हैं। ये हमारे ग्रोथ पार्टनर्स हैं। अभी तक टोटल मिला के हमने जो 7 सैलून खोले हैं, उनमें से एक है रवि सिंह, जो कि IIM कलकत्ता के हैं, उन्होंने खोला है। एक है मिस्टर मुनीश गोगिया, जो कि टाटा ग्रुप से बिलोंग करते हैं, VRS लेके हमारे साथ जुड़े हैं ये। मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह, जो कि IIT दिल्ली के हैं। तो बेसिकली हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम IIT और IIM की टीम को अपने साथ लेके चलेंगे, तो इनके हमको जो बेनिफिट्स हैं, इनका जो सर्कल होता है, PRR ग्रुप जो होता है, उसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा एंट्री डोर मिल जाते हैं एंड पीपल ट्रस्ट अस। दीज आर द ब्रांड जिनके साथ हम काम करते हैं। लॉरेल के साथ हम काम करते हैं, ये हमारे की अकाउंट्स पार्टनर है। एग्जाम्पल के तौर पे लॉरेल का जो स्टैंड होता है वो 80,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का स्टैंड होता है, क्योंकि हमारे की पार्टनर्स हैं, वो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, हमको मार्जिन अच्छे मिलते हैं। कैराबॉन, अगेन ये ब्राजील का ब्रांड है, इसका हमारा टाइप है, ये भी हमको बहुत अच्छे सपोर्ट करता है। स्कॉच कॉफ है, कैनपैकी है, जापानीज ब्रांड है, O3 है, ओलाप्लेक्स है, जीके है, मोरक्कन है, वॉल के जो ट्रिमर्स वगैरह आते हैं, ये सब हमको काफी सपोर्ट करते हैं। दिस इज अवर मार्केट एंड ट्रेंड्स की आज की तारीख में ये 3.3 बिलियन का जो मार्केट है हेयर इंडस्ट्री, ये बहुत जबरदस्त ग्रो कर रही है। और इसमें अगर हम ब्रांडेड सैलून की बात करेंगे तो ब्रांडेड सैलून इज नॉट इवन 1%, बहुत कम है। अभी ये सब क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि देखो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है लोगों के पास। अभी इंस्टा के चक्कर में लोग फोटो खिंचाते हैं, लोग किटी पार्टीज में जाते हैं, इस चक्कर में फोटोग्राफ्स काफी सारी खींचती हैं। सो धीरे धीरे लोगों को अच्छा लगने लगा है। तो पहले वो ए टायर टाउन में था, अभी वो बी टायर टाउन में, सी टायर टाउन में भी लोग इंस्पायर हो रहे हैं। दीज आर द बी टायर मार्केट जो कि है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि बी टायर टाउन के अंदर प्रेजेंस अच्छे अच्छे सैलून्स की नहीं है, कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि सबके सब अनब्रांडेड हैं काफी हद तक वहाँ पे। सर्विस क्वालिटी लोगों को अच्छी देने के लिए हम बात करेंगे। ए टायर की जो क्वालिटी है सर्विसेज, वो हम बी टायर में देने की प्राइसेस करेंगे। हम बहुत फेयर प्राइसिंग करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि कस्टमर एक बार आया तो एक ही बार कस्टमर को ले लो। हम ऐसा काम करेंगे कि जो कि म्यूचुअल फंड की तरह काम करेंगे। हर महीने हमारा ग्रोथ होती रहनी चाहिए, तो नॉर्मल प्राइसिंग होनी चाहिए। ये हमारे कस्टमर्स हैं। अब तक हमने 1 लाख प्लस सर्विसेज करी हुई है। इस समय के टाइम में डिमांड काफी इंक्रीज हो रही है। अशोक जी के थ्रू जो फ्रेंचाइजी अप्लाई के थ्रू हमने जो इनके साथ पार्टिसिपेशन किया है, हमको 800 प्लस फ्रेंचाइजीज की इंक्वायरी आई है पैन इंडिया के लिए, जो कि हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे क्या हम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी जगह पे फ्रेंचाइजीज ने हमको बोला कि सर हम पैसे लगाने को तैयार हैं, हम ओपन करते हैं, लेकिन जो लोकेशन उनके पास है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अपनी खुद की शॉप्स होती है, बट उन शॉप्स में हमको नहीं मना करना पड़ा, क्योंकि वो शॉप्स उस तरह की नहीं है जहां पे कि उनकी इनकम आएगी और जहां पे कि ब्रांड चल पाएगा। एग्जाम्पल कोई फर्स्ट फ्लोर का करेगा, सेकंड फ्लोर का करेगा, तो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे बहुत कम चलते हैं, फुटफॉल बहुत टूट जाता है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे करते हैं और अच्छे लोकेशन पे करते हैं, अच्छे मार्जिन में, हाई स्ट्रीट में या फिर मॉल के अंदर। अगर हम देखते हैं कि लेंसकार्ट की सक्सेस स्टोरी क्या है, क्योंकि लेंसकार्ट बहुत ज्यादा अच्छा मॉडल है। लेंसकार्ट ना, जो लोग 250 से 1000 रुपए तक का सनग्लास या फ्रेम लेते हैं, लेंस कार्ट मोटा मोटा 1000 से लेके इस रेंज के बीच में है, सेंटर के रेंज में, अफोर्डेबल। लेंस कार्ट के पास एक भी सनग्लासेस और फ्रेम किसी भी कंपनी का नहीं है। उनकी हर चीज अपनी है। उनके जितने भी फ्रेंचाइजी थी मेट्रो में और मिनी मेट्रो में, उन्होंने सबको हटा दिया है अपने पास से। अब वो सिर्फ अपना ही काम कर रहे हैं। वेरिन अगर हम देखते हैं तो हम भी लेंस कार्ट की तरह ही अपने आप को बी टायर टाउन और सी टायर टाउन के अंदर खूब ग्रो करना चाहते हैं। लेकिन चक्कर क्या है कि हम लोग ना बहुत नीचे वाले में, सबसे नीचे में नहीं आ सकते, क्योंकि वहां पे वो सर्विसेज के लिए कर नहीं पाएंगे। हमारा जो मॉडल है, कम से कम 30-35 लाख रुपए से लेकर 70 लाख रुपए तक का आपको देना पड़ेगा, इसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लग्जरी का मतलब है कि बड़ी स्पेस, लेकिन वो खुली खुली स्पेस हो। बहुत ज्यादा अगर हमने शेयर्स लगा देंगे, सब कुछ बंद कर देंगे, तो वो नहीं हो पाता है। कस्टमर ना उसके ज्यादा पैसे देगा नहीं। कस्टमर ज्यादा पैसे तभी देगा जब उसको लगेगा कि स्पेस बड़ा है और उसको लग्जरी मिल रही है। लग्जरी का मतलब जब कस्टमर अंदर आके बैठता है, उनको चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स पिलाना, उनको सैंडविचेस खिलवाना। कोई अगर 5,000 की सर्विस करा रहा है और आपने उसको 100 रुपए का पिज्जा खिलवा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। लेकिन बंदा खुश होता है कि नहीं यार, मेरे यहाँ पे आ रहा है। तो हम इस तरह का बहुत सारा काम करते रहते हैं फुटफॉल इंक्रीज करने के लिए। हम लोग हर महीने के 10 से लेकर 15 कस्टमर्स का लकी ड्रॉ निकालते हैं, जो कि हाई, जिन्होंने हमारे ऊपर ज्यादा सर्विसेज कराई होती है। हमने उनको एक पेडिक्योर फ्री दे दिया, उनको मैनिक्योर फ्री दे दिया, उनको हेयर स्पा फ्री दे दिया। इसको करने से उनको लगता है कि नहीं यार, कंपनी अच्छी है और हमारा ध्यान रखती है। ये हमारा 3 इयर्स का प्लान है। 2020 में कुछ भी नहीं था, एक था। 2022 में हमारे टोटल मिला के 7 से लेकर 8 साल हुए हैं। इस साल में हम लोग 25 का प्लान कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर के अंदर 2025 तक हम 75 का प्लान कर रहे हैं। ये 75 हमने बहुत कम फिगर लिया है, इट विल ग्रो, ये ज्यादा ही होगा। ये हमने थोड़ा कम लेके चलेंगे, कम लेके चला है पर ज्यादा है।
हम लोग का फीचर है एक मार्केट एक सैलून। जैसे कि हम नोएडा की बात करते हैं, नोएडा के अंदर हमारे 7 सैलून्स हैं, तो एक मार्केट में 2 सैलून नहीं है। आसपास हमने करीब 2 से लेकर 3 किलोमीटर का एरिया रखा है, 2 से 3 किलोमीटर का एरिया, जिससे कि किसी के भी क्लाइंट्स एक दूसरे से कटे नहीं। लेकिन पूरे शहर में हम हर जगह होने चाहिए, उससे कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है। जैसे मैकडोनल्ड है, आप मैकडोनल्ड कहीं पे भी जाते हो तो आपको सेम तरह का फीचर मिलता है, सेम तरह की सर्विसेज मिलती है, सेम तरह का टेस्ट मिलता है। ऐसे ही हम भी ये करते हैं। ये हमारा शॉर्ट एनालिसिस है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। अगर हम अपनी स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हमारा स्टैब्लिश फ्रेंचाइजी मॉडल है, जो कि आपके पैसा डूबने नहीं देगा, आपके पैसे का ध्यान रखेगा। वीकनेसेस की बात करते हैं, हमारा वीकनेसेस बात है कि डिपेंडेंट ऑन फ्रेंचाइजी परफॉर्मेंस करंटली लिमिटेड टू दिल्ली एनसीआर। अभी हमारा वीकनेस ये है कि अभी हम मोटा मोटा दिल्ली एनसीआर में है, अभी हम इससे ऊपर ग्रो किया नहीं है। एक बार जब ग्रो करेंगे तो हम ऑल इंडिया के अंदर पहुंचेंगे। अभी हम एक रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टी से अभी हमको नेशनल पार्टी में करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट विद योर सपोर्ट एंड विद योर ट्रस्ट फैक्टर हम वो भी कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है, तो बी टाउन इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। अगर हम बात करते हैं कि थ्रेट क्या है, तो जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं जो कि इकोनॉमिकल मॉडल में करते हैं, खाली वही थ्रेट है, क्योंकि हमारा प्राइसिंग बहुत हाई नहीं होगा, तो हाई वालों से हमें कोई कंपटीशन नहीं है। लो वालों से भी ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि अगर हम सर्विस अच्छी देंगे तो हमारा अच्छा रहेगा। ये हमारा है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हमारी मोटा मोटा 30 लाख रुपए से 50 लाख की है, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग। आपको खाली इतने पैसे देने हैं और रिबन कटिंग आपकी हो जाएगी, आपका सैलून स्टार्ट हो जाएगा। स्पेस 400 से लेकर 800 फीट का होता है। आरओआई हमारी 20 से लेकर 25 से लेकर 30% तक की हमारी आरओआई हो जाती है। पे बैक पीरियड मोटा मोटा 2 से लेकर 4 साल में हो जाता है। 2 से 4 साल इसलिए होता है कि हम जितना बड़ा सैलून खोलेंगे उतना पैसा हमको जल्दी रिटर्न आ जाता है। पैन इंडिया के अंदर एक्सपेंशन प्लान की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर ग्लो प्लान की बात करते हैं, ऐसा ना, क्योंकि हम दिल्ली नोएडा के अंदर हैं, तो नोएडा में हमारे अभी 8 सैलून से इसमें कम लिखे हुए हैं। फरीदाबाद में हम लोग अपने 2 सैलून ओपन करने वाला है। गुड़गांव में हमारा प्लान 20 सैलून का है, क्योंकि गुड़गांव अकेले के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो गुड़गांव में बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। गाजियाबाद में 2 का प्लान है हमारा। जो न्यू लोकेशन हमने जहां जहां पे आइडेंटिफाई की है और जहां जहां पे हमने अपनी टीम को रिक्रूट किया है, जैसे लुधियाना, चंडीगढ़, जयपुर, कानपुर, बैंगलोर, पुणे, इंदौर, अहमदाबाद,